भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया मंगलवार को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराब हो रही। सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा निरंजन तट पर आयोजित ध्यान शिविर में भारत और नेपाल सहित विभिन्न राज्यों से आए लगभग 40,000 साधकों ने एक साथ शून्य साधना कर विश्व शांति का संदेश दिया। फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश सरोवर ने कहा कि शून्य साधना गौतम बुद्ध की प्राचीन ध्यान परंपरा का रूप है जो आत्मचिंतन और मानसिक संतुलन का मार्ग दिखाती है। कार्यक्रम में नालंदा के प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने का संकल्प दोहराया गया तथा कुपोषित बच्चों के बीच स्पिरुलिना वितरण किया गया। हम इस रिट्रीट को करते हैं, ये छठा साल ये बताता है कि हम कंसिस्टेंटली हमारा जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है और इसके पीछे एक ही उद्देश्य ये कि भारत की जो संस्कृति है कि एक साथ रहने की, एक साथ बढ़ने की, इस सोच को, जिस सोच से दूसरी दुनिया के लोगों को, जैसे चाइना हो, जापान हो, साउथ ईस्ट एशिया की दूसरी कंट्रीज हो, इनको बड़ा किया। हम भारत की ध्यान पद्धति को फिर से भारत के लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ पे इस पद्धति को फिर से लाने के पीछे मेरे जो फाउंडेशन के फाउंडर हैं दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, ये भारत से ही पास आउट हुए मलेशियन चाइनीज ओरिजिन के व्यक्ति हैं और IIT खड़गपुर से पास आउट होके आज विश्व भर में 180 देशों से भी ज़्यादा देशों में अपने DXN ब्रांड के थ्रू हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की बातें करते हैं। और वही इंसान आज भारत में फिर से जितने भी सूत्र, जितनी भी किताबें भारत से दूसरे देशों में गई थी, स्पेशली चाइना में, और चाइनीज में अनुवाद हुआ था, स्पेशली नालंदा की टेक्स्ट बुक्स, वो सब नालंदा हो, तक्षशिला हो या हमारे साउथ में एक श्री परवा यूनिवर्सिटी हो, ये यूनिवर्सिटी की किताबें जो वहाँ गई थी उसे फिर से चाइनीज से हम वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं उनकी मदद से, और फिर उनकी मदद से हम उसे वापस हर भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और आप अगर जाओगे यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ है, आप देखोगे हमने ताड़पत्री यानी पाम लीफ पे फिर से एक बार जो सूत्र कहते हैं कि डिस्ट्रॉय हुए या जला दिए गए थे उसे फिर से जीवित कर रहे हैं। लाखों ऐसे सूत्र अभी आपको भविष्य में दिखेंगे कि हर एक के घर में एक सूत्र होगा। ये बुद्ध के वचन जो थे, जिसके वचनों से इंसान के अंदर की अज्ञानता दूर होकर ज्ञान के माध्यम से वो उसके जीवन को सुधारना चाहता था, वो फिर से एक बार एक मौका मिलेगा उन सूत्रों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो एक हमारी फाउंडेशन की तरफ से एक छोटी सी प्रयास है और इस प्रयास में मैं, मेरे साथ जुड़े हुए ये सभी जो महानुभाव हैं, ये अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करें, आप अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोग वहाँ पे जो बैठे हुए जो आए हैं वो भी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि हम कुछ अच्छा करें, अपने देश को फिर से वो गौरवान्वित जगह पे लेके जाए जिसके लिए वो जाना जाता था कि भारत जो है ये मतलब चाइनीज लोगों के लिए माना जाता था कि स्वर्ग है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं चाहूँगा कि भारत को उसी स्वर्ग की नज़र से देखा जाए और ना कि आज जो हम आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़े करते हैं और एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको छोड़ के एक समाज, एक उद्देश्य से भारत को उत्तीर्ण करने के लिए एक ही मकसद में काम करें।